વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી કે જેમાં ચેપ્ટર નંબર 2 એક જગત એક લોક કે જે આપણી કવિતા છે કે જેમનું આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર 2 એક જગત એક લોક કે જેમનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए गए दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जिसमें पहला है हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है, बी सुख दुख। दूसरा, हमारा राग कैसा होना चाहिए, ए सुहाना। तीसरा, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है, डी मानवता। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है जीवन है सुख दुख की एक कहानी। दूसरा, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। तीसरा, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। चौथा, हिलमिल के लहराना विश्व शांति का निशान। पांचवा, हम सबके खून का रंग एक जैसा है। प्रश्न 3, यही सही वाक्य चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। दूसरा, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती इसलिए वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। तीसरा, यह सारा संसार एक मानव लोक है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला है हमारा जीवन क्या है, उत्तर हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। दूसरा, हम कैसे तराने गाएंगे, उत्तर हम मानव जाति की क्षमता और ममता के तराने गाएंगे। तीसरा, हमारा कर्म क्या है, उत्तर विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। चौथा, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं, उत्तर इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा सूर्य भूमि आकाश हवा और पानी है। पांचवा, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। छठा, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, उत्तर सबकी प्रगति हो सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला है हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, उत्तर सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होते हुए न दुखी, जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। दूसरा, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। तीसरा, एक रक्त का अर्थ समझिए, उत्तर मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक है। चौथा, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है, उत्तर संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने लोगों में अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। पांचवा, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी, उत्तर सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं।
छठा, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? प्रगति, हम सब प्रगति करें। न्याय, सबके साथ न्याय हो। मानव धर्म की रक्षा होनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। प्रश्न 6, शब्द सारसी। उपरोक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं। सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला है महाभारत। महाभारत महाकाव्य है। दूसरा पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। तीसरा अवेक्षता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। चौथा मस्जिद, ईद मस्जिद त्योहार है। पांचवा हिंदू मंदिर में जाते हैं। छठा गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सातवां सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। आठवां मस्जिद, यह राम का मस्जिद है। नौवां रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। 10वां साई एक संत थे। 11वां मुस्लिम, ईद मुस्लिम का त्योहार है। प्रश्न 7, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए। जिसमें पहला है पास, दूर, शुभ, अशुभ, चेतन, दास, जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार। प्रश्न 8, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। जिसमें पहला है लोक, विश्व, दुनिया। दूसरा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। तीसरा निशान, चिन्ह, संज्ञा। चौथा हाथ, हस्त, प्राणी। पांचवा अंबर, आकाश, आसमान और गगन। प्रश्न 9, प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से आपके जो विरुद्धार्थी शब्द ढूंढे हैं उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है विश्व, सारा विश्व एक है। दूसरा दुनिया में बहुत से देश है। तीसरा सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। चौथा प्रतिष्ठा, अच्छे कार्यों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पांचवा चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। छठा संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। सातवां हस्त की शोभा दान है। आठवां आकाश का कहीं अंत नहीं है। नौवां आसमान का रंग नीला है। 10वां गगन, धीरे धीरे गगन बादलों में छा गया। प्रश्न 10, नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला है कमल, तालाब में कमल खिले हैं। दूसरा सागर की शोभा दर्शनीय है। तीसरा भारत विशाल देश है। चौथा हिमालय, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। पांचवा आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। 11वां प्रकृति के बारे में 5 वाक्यों लिखिए। जिसमें है अशोक, देखो यह स्थान कितना सुंदर है। हरी भरी घास मलमल सी बिछी हुई है। मनोहर, हाँ ये पेड़ कितने हरे भरे हैं। नीलम, और नदी के किनारे पौधों पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। अशोक, 2 बच्चे कागज की नौका तैरा रहे हैं। नदी के जल में बतखें तैर रही है और मछलियाँ इधर उधर घूम रही है। मनोहर, वह देखो हाथी अपनी सूंड हिला रहा है। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।